न्यूज में आप देख रहे हैं 5 का पंचनामा। तो वहीं पानीपत में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के गांव पावटी में पानी की निकासी की समस्या से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों में समस्या को लेकर भारी रोष दिखाई दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का सारा पानी गौचरान में छोड़ा जाता है। सरपंच ने गौचरान में गड्ढे खुदवा रखे हैं, जिस कारण गाय गड्ढों में फंस जाती है। कई राज्यों के राज्यपाल आचार्य देवव्रत गाय की सेवा में योगदान भी देते आए हैं। ग्रामीण सरपंच समेत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को दे चुके हैं, लेकिन शिकायत करते पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और समस्या यह है कि गौचरान के अंदर पूरे गांव का गंद आ रहा है और वहाँ इतने खड़े हैं काफी गलगब हो जाते। सरपंच ने खदवाए थे 3-4-5 वार्ड में और वहाँ गायें फंस जाती हैं और कई ख़त्म हो गई। कई बार मैं उनको कटवा चुका हूँ, ट्रैक्टर बुलवा गए, किराए पे बड़ बुलवा गए, सीढ़ी ले गए गाँव से। और ये हमने कई बार कहा, यो गया था किसी का ये स्कूल के अंदर, हमने उसको भी कहा, मेरी सरपंच ने कहा कितना अजय करने पाओ था। ये गाँव का पानी सारे गौचरान में उतारा गया है, जबकि गौचरान में पानी उतारने की कोई वो नहीं है। और जगह जगह खड्डे खदवाए गए हैं। वहाँ इतनी कम से कम 60-70 गौएं गुजर ली और बच्चों ने सीढ़ी बांध है वो निकाली गई है। उसका पानी का समाधान किया जाए। चरखी दादरी में नगर परिषद कार्यालय में भूख हड़ताल कर नगर परिषद सफाई कर्मचारियों ने धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर मांग को लेकर सफाई कर्मचारी संघ की प्रधान सुनीता ने कहा कि सरकार की ओर से कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन नीति लागू करने व विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग भी की है। प्रधान ने कहा कि हटाए गए 1983 पीटीआई को लेकर उनका समर्थन देते हुए सरकार से तुरंत उनकी नौकरी बहाल करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करे, वरना कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी सरकार जिम्मेदार होगी। हड़ताल में बैठे हैं नगर परिषद कर्मचारी, भूख हड़ताल में बैठे हैं 5 आदमी और हमारी सरकार सुनाई कम कर रही है, इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं 2 दिन के लिए। और जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, जब तक हमारी सरकार सुनाई नहीं करेगी। हमारी मांग ये है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए और पुरानी पेंशन लागू की जाए। और हम पीटीआई टीचरों का भी समर्थन करते हैं और जो कर्मचारी जो हटा रखे हैं 1988 पूरे हरियाणा में, हम उनका भी समर्थन करते हैं, उनको वापस लिया जाए। सरकार से ये चेतावनी देते हैं, नहीं तो ये हड़ताल बहुत लंबी जाएगी। नूह के लघु सचिवालय सामने पिछले 13 दिन से धरने पर बैठे हैं। हटाए गए पीटीआई को स्थानीय विधायक आफ्ताब अहमद ने अपना समर्थन देते हुए सरकार से नौकरी बहाली की मांग की है। कोरोना काल में लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, ऐसे हालात में भी प्रदेश के 1983 पीटीआई टीचर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। विधायक आफ्ताब अहमद बोले कि कांग्रेस हटाए गए पीटीआई के साथ है, सरकार को इन्हें दोबारा नौकरी पर रखना चाहिए। उन्होंने सरकार को पूरी तरह से फेल बताया और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से इन पीटीआई के साथ खड़ी है। जहां भी जैसे भी आवाज उठानी पड़ेगी, कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटेगी। साथ ही नाराज पीटीआई अध्यापकों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी आड़े हाथों लेते हुए भाजपा जसपा सरकार की जमकर आलोचना की। सर, हमारा ये आज 13वां दिन है धरने पर बैठे हुए का, और हम धरने पर इसलिए बैठे हैं कि सरकार ने हमें आज बाहर का रास्ता दिखा दिया है 1983 पीटीआई को, जिससे आज हम बेघर हो गए हैं। आज हमें रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो घर बार हैं, हम पैसे की इतनी तंगी आ गई है कि अब नौकरी नहीं है तो अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। सर, हम मेवात से 29 पीटीआई हैं जो आज धरने पर लगातार, ये हमारा 13वां दिन है और हम इसीलिए बैठे हैं कि सरकार हमें कहीं ना कहीं की अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमें हमारी नौकरी बहाल करें। सर, उन्होंने हमें आज विधायक आफ्ताब अहमद जी विधायक नूह से आज हमें आश्वासन देने के लिए आए। उन्होंने हमारा समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम विधानसभा सत्र में आपकी मांगों को जरूर उठाएंगे और आपका समर्थन करेंगे। वजूद में आई है 6 साल में। आप देख सकते हो कि हरियाणा में एक तरफ तो ये कहते हैं हमने भर्तियां खोल के और हमने लोगों को लगा, लेकिन रिकॉर्ड है जितनी भर्तियां नहीं करी उससे ज़्यादा इन्होंने हमारे रोज़गार लग रहे थे कर्मचारी, उनको घर भेजने का काम किया। और उसी कड़ी में इस महामारी के दौर में भी जब देश में हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के विरुद्ध, देश में मज़दूरों का, गरीब का और बेसहारा जो है उनका क्या हाल हो रहा है, और उसमें
सरकार इस तरीके के कदम उठाए तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और मैं ये कह सकता हूँ, एक जो इनकी मानसिकता है कि लोगों की मदद के बजाय उनको पीड़ा देने की, उस चीज़ को दर्शाता है। हम कांग्रेस पार्टी के तौर पे और अपने विधायक साथियों के साथ पूरे हरियाणा में इन 1983 पीटीआई विधायकों के अध्यापकों के बिल्कुल साथ हैं और इनके संघर्ष में अपना योगदान भी देंगे। और सरकार से मांग करते हैं कि आप इनको तुरंत जो है वापस नौकरी पे लाएं, जिससे कि हम इन मजदूरों की और जो पीड़ा तो कम कर नहीं सके, जो हमारे कर्मचारी वर्ग है जिसके लिए इस सरकार में कहीं कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए अब सरकार लड़ रही है, पहले NHRM के कर्मचारियों ने इतना लंबा संघर्ष किया, कहीं रोडवेज की यूनियन ने इतना लंबा संघर्ष अपने कर्मचारियों का, कहीं आंगनवाड़ी वर्कर ने इतना लंबा संघर्ष किया। तो कर्मचारी पिछले 6 साल से लगातार इनकी जिनकी कर्मचारी विरोधी नीति है और जो अब तो इनका निवाला छीनने काम कर रही है, उसके खिलाफ लड़ रहा है और हम इनका साथ देंगे। रेवाड़ी के गांव धामलावास स्थित पॉलिटेक्निकल कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर से हत्या के एक आरोपी का फरार होने का मामला सामने आया है। आरोपी 2019 में थाना कसोला के गांव कमालपुर में एक हत्या के मामले में सजा याफ्ता था और जमानत पर बाहर आया हुआ था। घटना रविवार रात की है, जब आरोपी लघु शंका वॉशरूम जाने की बात कहकर दूसरी मंजिल से कूदकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कमालपुर गांव में हुई हत्या के मामले में इसी गांव के आरोपी संदीप द्वारा गवाह को धमकाने के जुर्म में कसोला पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया हुआ था और कोविड-19 टेस्ट के लिए उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। बीती रात भवन की दूसरी मंजिल से कूदकर वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं फतेहाबाद पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान नरवाना टी पॉइंट से 2 लोगों को लाखों रुपए की कीमत की हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों में एक भिवानी जिले व दूसरा जिंद जिले का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार सीआईए पुलिस फतेहाबाद की टीम टेकराम के नेतृत्व में नरवाना टी पॉइंट पर आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने जांच के लिए रोकना चाहा तो वह वापस मुड़ने लगे। पुलिस तत्परता दिखाते हुए दोनों को काबू कर लिया तथा तलाशी लेने पर उन्हें कब्जे में 200 ग्राम हेरोइन मिली है। हमारी स्पेशल स्टाफ जो फतेहाबाद की टीम है, टेकचंद सब इंस्पेक्टर, वो टोहाना शहर में जो है वो पेट्रोलिंग पे थे। उनकी टीम ने जो है वो मुखबरी पे नाका लगाया, टी पॉइंट जो नरवाना वाला है हमारा टोहाना में। और वो एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के जो है वो आए और उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जो है उनसे 200 ग्राम 5 मिलीग्राम हेरोइन जो है वो बरामद हुई है। उन दोनों को पकड़ के बाकी पूछताछ की गई है और मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभियोग अंकित होने के बाद जो है अब अगली तफ्तीश की जा रही है, जिनमें से दोनों में से हवा सिंह नाम का जो लड़का है उसको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा, ताकि इसका सोर्स जो है कहाँ से लेके आए थे वो उसकी बरामदगी और पता लग सके। ये लगभग 20 लाख रुपए की कीमत की हेरोइन है, क्योंकि इसकी 1 करोड़ किलो का हिसाब होता है तो उसमें 200 ग्राम है। तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन में जो है वो इस चीज़ का पता लगेगा। इनके जो संबंधित थाने हैं उनसे पता करवाया जाएगा। वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज पुलिस रिमांड पे लेकर हवा सिंह को एक को जुडिशियल जेल भेजेंगे और एक का हम पुलिस रिमांड करेंगे। नहीं, अभी जो है इनसे मोटरसाइकिल और हेरोइन जो है वो दोनों चीज़ बता। ये दोनों जो है, एक तो राकेश है, ये भवानी खेड़ा जिला भिवानी का रहने वाला है, और जो हवा सिंह है वो गढ़ी पीपल का गांव है, पीपल था गांव पड़ता है जींद में, ये वहाँ का रहने वाला है। ये हमने जो है 21B NDPS एक्ट है हमारा नारकोटिक का, उसके अनुसार जो है इसको दर्ज किया गया।